बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और तकरीबन एक माह होने को है। 8,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों की न सिर्फ मुसलमान जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों को न सिर्फ मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च का ऐलान किया था। आज 4 नवंबर है और कल 5 नवंबर है और कल मिलियन मार्च का दिन है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बयान दिया था कल। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो उच्च हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती है इस मार्च को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बाज नहीं आएंगे। और मज़ीद इस हवाले से उन्होंने क्या कहा वो तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो मतलब उम्मीदें पाकिस्तान पे हैं, जो मुस्लिम 2 अरब मुसलमान हैं जो वो मुसलमानों पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान पे। पाकिस्तान जो है वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा। कोई भी बयान होता है ये चीज़ों का बाइकआउट करने से, पोस्ट लगाने से, ट्वीट करने से, वीडियो पैगाम जारी करने से कोई भी मुल्क है या रियासत है वो आज़ाद नहीं होती। साद हुसैन रिजवी साहब ने भी इस पर रोशनी डाली थी कल के बयान में, वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो कि इस्लाम के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान में उनका नाम है, दुनिया में एक नाम है। और जब उन्होंने आसिफ अल जरदारी साहब के खिलाफ कोई धरना देना हो, एहतजाज करना हो, इमरान खान साहब के खिलाफ या नवाज शरीफ किसी पॉलिटिकल किसी के भी खिलाफ उन्होंने करना हो, तो वो जो मस्जिद के मदरसों के बच्चे उनको मिल जाते हैं वो धरना दे देते हैं। अभी तक उन्होंने कोई खातर खा फ़लस्तीन के लिए कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस तरह का कोई भी खातर खा बयान नहीं आया। प्रेसिडेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, चीफ मिनिस्टर की जानिब से, किसी की तरफ से भी खातर खा कोई बयान जो है वो नहीं आया। जितने भी मुस्लिम 57 मुल्क हैं, तमाम की जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये भी सब्र से बैठा हुआ है कि हम इस तरह का जो बयान है वो नहीं देंगे। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने इनके ज़मीर को झंझोड़ा है। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि 76 सालों से पाकिस्तान जो है ये कश्मीर को हासिल करने के लिए तगदो कर रहा है, लेकिन कश्मीर को हासिल नहीं कर सका। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, जो हालत है वो आपके सामने है। इन्होंने ये कहते हैं कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा जा रही हैं, हम फ़लाँ मुल्क जा रही हैं, हम फ़लाँ के मुल्क के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो फ़लस्तीन है उसको आज़ादी नहीं मिली। अभी तक जो कश्मीर है उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिली। वो कहते हैं आज़ादी इस तरह नहीं मिलती, जहाद करना पड़ता है। तो जहाद करने के लिए जो पाकिस्तानी हैं जो अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं या आईनी तरीके से जाने नहीं देते, यानी कि अगर करते हैं तो ये कहते हैं कि दहशत गर्द है, यानी कि उसको दहशत गर्दी से मंसूब कर सकते हैं। वो कहते हैं कि OIC का अजलास जो है वो बुलाए। ये 57 मुस्लिम मुल्क हैं तो वो तमाम तर जो हैं इत्तेहाद करें और इजलास बुलाएं। और ज़ाहिर बात अक़वाम मुत्तहिदा तक तो ये जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो खतर खा इजाफा नहीं हो सका, आज़ादी नहीं मिल सकी और ना ही कोई इस तरह का उन्होंने जो फैसला है वो जारी किया। कहते हो OIC का जो इजलास जो है वो बुलाया जाए और उनको बताएं कि हमने ये फैसला किया है, यानी कि अब आप कुछ भी ना करें, जो करना है हम मुसलमान जो हैं ये मिलकर करेंगे और हम जहाद करेंगे और जो अब हमारे सामने आएगा उसको देख लेंगे। ये साद हुसैन रिजवी साहब का जो बयान है ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा कि अगर जो ये गैर मुस्लिम मुल्क है ये अगर आप पर पाबंदी लगाते, किस किस मुल्क पर पाबंदी लगाएंगे? क्या आप इस कदर नहीं है कि आप उनका दिफा कर सकें, आप उनको नकेल जो है वो डाल सकें? उन्होंने कहा ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इत्तेहाद है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो मुसलमानों का माजी है उन्होंने वो याद दिलाया है। हज़रत उमर फ़ारूक का जो ज़माना है वो उन्होंने याद दिलाया कि जब मुसलमान जो बच्चे जो है वो भूख से बिलबिलाते थे तो वो जो राशन है वो अपने कंधों पर उठाते और घर ले जाते थे और उनको देते।
آپ اسلام کو یاد کریں، جو جب اسلام جو ہے یہ مسجدوں میں تھا، یہ سیاست جو ہے مسجدوں میں تھی تو امن تھا، لیکن آج جو سیاست ہے یہ چودھریوں کے ڈیرے پر چلی گئی ہے۔ یہ آج گلیوں کے ہم نے جو نالیاں وہ بنوانی ہیں تو چودھری صاحب کو ترلا منت کرتے ہیں، لیکن یعنی کہ مسجدوں سے سیاست نہیں کہتے ہیں۔ مولویوں نے کیا کرنا ہے بھئی؟ آپ نے یہ چودھریوں کو، یہ دیگر آپ نے جو پولیٹیکل جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو آپ نے ووٹ دیے ہیں، آپ نے ان کو وزارت دی ہے، لیکن ایک بار آپ مولویوں کو تو آگے لا کر دیکھیں کہ یہ کرتے کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ رضوی صاحب نے مزید کہا کہ ہم جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت جو ہے جس طرح کے بھی اچھے ہتھکنڈے جو ہے استعمال کرے ہم اس کو برداشت کریں گے۔ پہلے بھی ہم کو جو ہتھکڑیاں ہیں وہ لگتی رہی ہیں، اگر اب بھی ہمیں لگیں گی تو ہم جو ہیں اس کو برداشت کریں گے، لیکن ہم فلسطین کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے، اس سے باز نہیں آئیں گے۔ کل 5 نومبر ہے، کل جو یہ مارچ ہے شروع کیا جائے گا۔ اس کی تمام تر جو اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس آگاہ بگائے چینل پر آپ کو بتائیں گے، اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔